अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास मैथ न्यू बुक 2025-26 को हमने स्टार्ट किया हुआ था। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की ये किताब है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास जो रकमें दी हुई है, आपने इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करना है और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है इसको आपने ख़त्म करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल मेरे पास 6 पार्ट है, तो बारी बारी इन 6 पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ये तो रकम है मेरे पास 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस के रूट 3। मैंने क्या करना है, ऊपर जो 13 है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे जो रकम लिखी हुई है 4 प्लस के रूट 3, इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे और साथ में दरमियान वाला जो साइन है वो हम चेंज करेंगे। ये जो प्लस का साइन है इसको हमने चेंज किया हुआ है और ऊपर भी माइनस लगा दिया, नीचे भी माइनस लगा दिया। अब ये 13 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो नीचे रकम है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 13 और ब्रैकेट के अंदर आएगा 4 माइनस के रूट 3 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। नीचे मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस के रूट 3 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। फिर 4 माइनस के रूट 3 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब ऊपर तो मेरे पास सेम एज इट इज़ आ जाएगा 13, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4 माइनस के रूट 3 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। और नीचे देखिए मेरे पास 4 जोन्स है, इससे हम डेट करते हैं कि ये एक्स है, स्क्वायर रूट 3 जोन्स है, ये मेरे पास वाई है और इनके दरमियान जोन सा साइन है वो प्लस के। ऐसे ये मेरे पास 4 यहाँ पे क्या है एक्स है, स्क्वायर रूट 3 मेरे पास वाई है और दरमियान में साइन कौन सा है माइनस का। तो देखिए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर के। तो नीचे देखिए 4 प्लस के रूट 3 4 माइनस के रूट 3, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस के रूट 3 का स्क्वायर। तो ऊपर तो आ जाएगा मेरे पास सिंपल 13 और ब्रैकेट के अंदर आएगा 4 माइनस के रूट 3 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल तो आ जाएगा नीचे 3। तो सिंपल जो मेरे पास आंसर आ रहा है, ऊपर आ रहा है मेरे पास 13, ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस के रूट 3, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और 16 में से जब हम 3 निकालेंगे तो पीछे रह जाएगा 13। तो ये 13 इस 13 से कैंसिल, तो मेरे पास जवाब आएगा 4 माइनस के रूट 3 डिवाइडेड बाय 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर। आप देखिए डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। ऐसे हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब हम ऊपर नीचे स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ऊपर भी स्क्वायर रूट 3 नीचे भी स्क्वायर रूट 3। तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और डॉट लगा के स्क्वायर रूट 3 एज इट आ जाएगा। नीचे स्क्वायर रूट 3, ये भी स्क्वायर रूट 3 है तो ये मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट 3, ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 और ब्रैकेट क्लोज। तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, ब्रैकेट क्लोज, डॉट स्क्वायर रूट 3 और नीचे स्क्वायर रूट 2 बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि स्क्वायर रूट 3 डॉट स्क्वायर रूट 3 है। तो असल में जो मेरे पास ये वैल्यू ये बनती है 1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे भी 3 1 डिवाइडेड बाय 2। बेस दोनों की क्या है सेम है, बेस तो मेरे पास सेम आ गया तो पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी। तो 1/2 प्लस 1/2 ये क्या हो जाएगी मेरे पास आ जाएगी 2, 1 प्लस 1 तो ये आ जाएगी 2/2, डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 1, यानी कि 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 की पावर 1 आ जाएगी। तो सेम एज इट इज़ ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो ये सेम ऐसे लिख दूंगा 3। नेक्स्ट ऊपर स्क्वायर रूट 3 है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 3 और यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। तो ऊपर भी स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई और नीचे भी स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई। तो स्क्वायर रूट 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट 5।
तो नीचे मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट 5, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन और स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5, और ये मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। ऊपर मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ, और डिवाइड भी करवाऊंगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ। तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, और साथ आ जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, और 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज। ऊपर रकमों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 है, ये 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे मेरे पास x का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। तो ऊपर मैं फार्मूला ओपन करता हूँ, तो ऊपर बनेगा मेरे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2, पहली रकम वो है 6 और दूसरी रकम वो है 4 स्क्वायर रूट 2। फिर मैं डिवाइड का साइन दूंगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 36 माइनस 4 का स्क्वायर होगा मेरे पास 16, और ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो ये मेरे पास आ जाएगा डॉट लगा के 2। और जो ऊपर फार्मूला मेरे पास कंप्लीट होता है वो हो गया 6 का स्क्वायर आ गया 36 प्लस 4 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 16, और 2 ये वाला इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा 2। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 12, 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 48, और ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 2 ऐसे डिवाइड करेंगे, और ये मेरे पास आ जाएगा 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास आ गया 32। ऊपर जो मेरे पास रकम बच रही थी वो आके मेरे पास 36 प्लस 32 माइनस 48 और स्क्वायर रूट 2 डिवाइड करेंगे। 36 में से 32 को कैंसिल करें, तो पीछे रह जाएगा मेरे पास 4। ऊपर हम 32 को 36 में ऐड कर देंगे, 2 और 6, ये मेरे पास हो गया 8, 3 और 3 ये हो गया 6 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। अब अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर हम 4 को कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर रह जाएगा 4 1 दा 4, 2 कैरी बच गया 28, और 4 6 दा 24, 4 7 दा 28, माइनस 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, और साथ में स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ गया डिवाइडेड बाय 4। ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो मेरे पास जवाब आ चुका हुआ है 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट मेरे पास जो रकम दी हुई है वो है मेरे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं ऊपर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 के साथ, और उसी के साथ मैं नीचे भी डिवाइड करवा दूंगा -2। ऊपर जो मेरे पास फार्मूला बन रहा है वो आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये दो रकमें ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और जो नीचे वाली रकमें हैं वो भी सेम ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे हम, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और ब्रैकेट क्लोज। तो ऊपर फार्मूला मेरे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर, डिवाइड किया हमने स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे है x प्लस वाई और ये है x माइनस वाई।
ऊपर फार्मूला ओपन करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर -2 फार्मूले के अंदर पहली रकम और फिर हम लिखेंगे दूसरी रकम। ऐसे हम करवा देंगे इसको डिवाइड। नीचे स्क्वायर रूट 3 का आ गया 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। ऊपर मेरे पास ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो आ जाएगा 3, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो आ जाएगा 2 -2, ये स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 6 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 1। ऊपर देखिए 3 + 2 आ जाएगा 5 -2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 1, ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है मेरे पास 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं ऊपर स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 और डिवाइड करवा दूंगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ऊपर मेरे पास रकम बन जाएगी 4 स्क्वायर रूट 3 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ऐसे ही मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा तो वहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, फिर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ऊपर अगर मल्टीप्लाई करवाए 4 और स्क्वायर रूट 3, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 4 स्क्वायर रूट 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ब्रैकेट क्लोज की। नीचे फार्मूला बन गया मेरे पास स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ऊपर आ गया मेरे पास 4 स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट ओपन स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट से कैंसिल तो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ऊपर मेरे पास रकम थी 4 स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 2। ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 1। ये सिंपल इसका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे मेरे पास पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बारी बारी हम इन क्वेश्चन के आंसर को भी देखते हैं जी। तो इन क्वेश्चन के अंदर आपने बड़े ही ध्यान के साथ एलसीएम को सबसे पहले देखना है। जो सबसे पहले हम 81 का ले लेते हैं एलसीएम या फिर जुजाफकल कह ले। 3 2 द 6, 3 7 द 21, फिर 3 9 द 27, 3 3 द 3 और 3 1 द 3। नीचे मेरे पास दिया हुआ है 16, तो उसका हम लेंगे तो वो आ जाएगा 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 2 और 2 1 द 2। इसे हम 9 से भी कर सकते थे, इसे हम 4 से भी कर सकते थे। 9 से हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे पावर क्या दी हुई है 4, तो इसलिए हमने इसको छोटी रकम से किया ताकि जो पावर है वो 4 बन जाए। तो ऊपर मेरे पास जो रकम आ गया वो आ गई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और ये जो ब्रैकेट है ये हो जाएगी बंद, माइनस पावर आ जाएगी 3/4। अब देखिए सब की पावर क्या है 1 है, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये मेरे पास आ जाएगी 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 और होल की पावर क्या आ रही है -3/4। अब अगर हम इसको बाहर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगी 3 4 ब्रैकेट के अंदर आएगा -3/4 डिवाइडेड बाय 2 4 ब्रैकेट के अंदर -3/4। इसके नीचे भी 1 आ गया, इसके नीचे भी 1 आ गया। ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल। तो ऊपर मेरे पास आ गया 3 की पावर -3 और नीचे आ गया मेरे पास 2 की पावर -3। ये -2 को हम ऊपर भेज देंगे, -3 को नीचे ले आएंगे तो पावर जो उनसे अब हो जाएगी प्लस में 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3। तो सिंपल ये आ जाएगा 2/3 होल की पावर 3 और यही इसका आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 3/4 की पावर -2। सबसे पहले मैं क्या करूँगा 4 को ऊपर भेज दूंगा 3 को नीचे,
तो जो पावर है वो हो जाएगी प्लस के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई पावर जो सी है वो स्केयर। अब ये डिवाइड है, इसमें करूँगा मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। तो हो जाएगा 9/4 होल की पावर यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 16 है, तो 16 को हम कुछ ऐसे लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 टू द 16। ऐसे 27 इसे मैं लिख दूंगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27। तो ऊपर मेरे पास ये हुआ है 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं और ऐसे ही नीचे 2 को भी हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 को हमने 2 दफ़ा लिख दिया और 4 को भी हमने 2 दफ़ा लिख दिया। ऐसे ऊपर मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सिर्फ हमने इनकी पावर्स को ओपन कर दिया हुआ है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए ये 1 और 2, 2 4 जो इनसे इन 2 4 के साथ कट गए। ये जो 2 दफ़ा 2 था ये 2 टाइम 2 इससे कट गया। अब ये देखिए 3 3 3 द 9 और 3 3 से कट गया। फिर 3 1 द 3 3 3 द 9। ऊपर मेरे पास रह गया जस्ट 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 टू द 6 6 टू द 12। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया 12। नेक्स्ट है मेरे पास 0.027। अब अगर इस पॉइंट को ख़त्म करें तो यहाँ पे आएगा 1, तो 1 2 3 0 आगे और होल की पावर आगे मेरे पास -1/3। तो ये रकम बन के मेरे पास 27 डिवाइडेड बाय 1 2 3 होल की पावर -1/3। अब 27 को अगर हम नीचे लेकर आते हैं और 1000 को ऊपर भेज देते हैं तो पावर क्या हो जाएगी, बाहर वाली हो जाएगी प्लस के अंदर। तो ऊपर जो 1000 है उसे हम अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं 10 के साथ तो ये आ जाएगा 100, फिर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 10, फिर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो मेरे पास ऊपर 10 की पावर क्या आ रही है 3 आ रही है और बाहर क्या है 1/3 और नीचे आ गया 3 की पावर 3 और बाहर क्या है 1/3। ये 3 इसके साथ कैंसिल, ये 3 इसके साथ कैंसिल। तो जो रकम आ रही है मेरे पास वो आ गई है 10 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया सिंपल इसका आंसर। नेक्स्ट है मेरे पास जी x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 और डिवाइड हो रहा है y की पावर 14 और z की पावर 7। होल की पावर कितनी आ गई है स्क्वायर रूट 7, जिसे हम लिख देते हैं 1/7, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। और अगर ऐसे लिखा हो स्क्वायर रूट 3 तो इसकी वैल्यू होती है 1/3। और अगर वैल्यू आ जाए 7 लिखा आ जाए तो हम लिखेंगे 1/7, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1/7। ठीक है, और नीचे देखिए x की पावर 14 वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई y की पावर 21 है, तो नीचे से 14 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -14 और z की पावर ऊपर दी हुई है 35, नीचे से 7 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -7, तो नीचे कुछ रकम नहीं रह जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 1/7। x की पावर 14 वैसे ही आ जाएगा, y की पावर 21 में से 14 निकालो तो पीछे रह जाएगा 7। ऐसे जी की पावर में से 35 में से 7 निकाले तो पीछे रह जाएगा 28। होल की पावर आगे मेरे पास 1/7। अब आप पावर को अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई करवा देते हैं 14 मल्टीप्लाई 1/7, फिर आएगा y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, फिर आएगा z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7, 7 टू द 14, तो x की पावर आ जाएगी मेरे पास 2 मल्टीप्लाई ये 7 7 से कैंसिल तो y की पावर आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई ये 7 4 द 28, तो z की पावर आ जाएगी 4। तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया x की पावर 2 y z की पावर 4। ये आ जाएगा सिंपल इसका आंसर। ये तो नेक्स्ट मेरे पास आ गया हुआ है 5.25 को हम लिखेंगे 5 की पावर 2। अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएंगे। -525 ऐसे में लिख दूंगा 5 की पावर 2 डॉट लगा के 5 की पावर 2n
ऐसे मैं इसको करवा दूंगा डिवाइड। 5 नीचे वैसे ही आ जाएगा, डॉट 5 की पावर 2 1 को मैं अलहदा लिख देता हूँ और 5 की पावर 3 को अलहदा लिख देता हूँ। -25 है तो यहाँ पे लिख दूंगा 5 की पावर 2 और होल की पावर आ जाएगी n+1। इसके आगे मेरे पास यहाँ पे जो 5 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये 2n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 2n और 2n 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 2 -5 की पावर 2 वैसे ही आ जाएगा, डॉट 5 की पावर 2n, इसे मैं करवाऊंगा डिवाइड। 5 एज इट इज़ आ जाएगा 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 3 -5 की पावर आ जाएगा 2n प्लस टू। ऐसे अगर हम लिखे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 डॉट 5 की पावर 2n अलहदा लिख देंगे और 5 की पावर 2 को अलहदा, -5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा 5 डॉट 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 3 -5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 2। और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो यहाँ पे 5 की पावर 2n है, यहाँ पे भी 5 की पावर 2n है, तो इनको हम ले लेंगे कॉमन 5 की पावर 2n। फिर यहाँ पे है 5 की पावर 2 और यहाँ पे भी है 5 की पावर 2, इसको भी हम लेंगे कॉमन 5 की पावर 2। तो इस तरफ रहेगा मेरे पास 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 माइनस यहाँ पे कोई रकम नहीं बची तो यहाँ पे रह जाएगा जस्ट 1। ऐसे हम डिवाइड करेंगे तो नीचे देखिए 5 की पावर 2n यहाँ से कॉमन निकल आया, 5 की पावर 2n ये है मेरे पास 5 की पावर 3। इसमें से मैं 5 की पावर 2 को बाहर निकाल दूंगा तो अंदर रह जाएगा 5 डॉट 5, यानी कि एक ये वाला 5 और एक इसमें से जो रह जाएगा 5 वो आ जाएगा। माइनस यहाँ पे 5 की पावर 2n जब भी कॉमन आ गया, 5 2 की पावर 2 भी कॉमन आ गया तो यहाँ पे रह जाएगा जस्ट 1। अब हम थोड़ा सा गौर करें तो ये 5 की पावर 2n इस 5 की पावर 2n के साथ कट गया, 5 की पावर 2 5 की पावर 2 से कट गया, तो ऊपर मेरे पास रह गया 4 डिवाइडेड बाय 5 5 द 25, 25 में से 1 निकाल लिया तो पीछे रह गया मेरे पास 24 और 4 1 द 4 और 4 6 था 24, तो मेरे पास 1/6 इसका आंसर आ जाता है। इधर नेक्स्ट है मेरे पास 16x+1, यानी कि 16 जो पावर है x+1 है। सबसे पहले हम 16 का लेते हैं, यहाँ पे जो ऑफकल के एलसीएम कह ले 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, यानी कि 1 2 3 4, 2 की पावर क्या आ गई है 4 और बाहर मेरे पास आई हुई है x+1। फिर +20 को हम एज इट इज़ लिख देंगे और 4 है तो 4 को हम लिख देंगे 2 की पावर 2 और बाहर मेरे पास आ जाएगा 2x। ऐसे हम इसे करेंगे डिवाइड और नीचे मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर x डॉट 2 की पावर -3। हम जस्ट पावर को अलहदा कर देते हैं, ये 8 है, 8 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर 3। ठीक है, और बाहर आ जाएगा x+2, 2 की पावर 3 क्यों लिखा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4 और 4 टू द 8, तो इस 4 को हम बाहर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर आ जाएगी मेरे पास 4x+4 +20, 20 को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 और 2 5 और 5 1 द 5, यानी कि 2 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 1 और डॉट आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर 4x। ऐसे मैं करूँगा इसको डिवाइड, नीचे जो मेरे पास रकम थी उसे मैं ऐसे लिख दूँगा 2 की पावर x डॉट 2 की पावर -3, मल्टीप्लाई लिख ले चाहे डॉट लिखे कोई इशू नहीं आता इसका। 3 को बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x+6। फिर आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 1 डॉट 2 की पावर 4x और इसे हम करेंगे डिवाइड, नीचे आ जाएगा 2 की पावर x, मल्टीप्लाई कर देते हैं डॉट लगा ले इसका कोई इशू नहीं होता, 2 की पावर 3x और मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। अब देखिए ऊपर मेरे पास यहाँ पे 2 की पावर 4x,
यहाँ पे भी 2 की पावर 4x, इसको हम ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे 2 की पावर 4x कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे है 2 की पावर 4, यहाँ पे है 2 की पावर 2, इसमें से हम 2 की पावर 2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर रह जाएगा 2 की पावर 2 प्लस ये भी कॉमन आ गया, पीछे रह जाएगा 5। इसे हम करते हैं ऐसे डिवाइड। यहाँ पे मेरे पास देखिए 2 की पावर x है और यह है 2 की पावर 3x, ये रहता है 2 की पावर 4x। यह है मेरे पास 2 की पावर -3, इसे हम प्लस कर देंगे 6 के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए 2 की पावर 4x, 2 की पावर 2 को मैं ऐसे लिख दूंगा, 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 2, अंदर 2 की पावर 2 हो जाएगा मेरे पास 4 प्लस 5 और नीचे मेरे पास आ रहा है 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 3। ये 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से कट गया, ये 2 की पावर 3 है, ये ऊपर जाके हो जाएगा -3। तो 2 की पावर 2 -3 ब्रैकेट के अंदर आएगा 4 प्लस 5। सिर्फ मैं स्टेप को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, अदरवाइज ये क्वेश्चन 3-4 स्टेप के अंदर भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर -1, 5 प्लस 4, ऊपर आ गया मेरे पास 9। तो मेरे पास आंसर आ गया 9/2। मेरे 2 की पावर -1 नीचे आके +1 हो जाएगा और ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन था 16 की पावर -2/3। अब 16 है, 16 को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास देखें 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर आ गया मेरे पास 6 और बाहर मेरे पास आ गया -2/3। अब ये डिवाइड है, इससे मैं कर देता हूँ ऐसे नीचे डिवाइड। क्या है 9 है तो इसको मैं लिख दूंगा 3 की पावर 2 और बाहर आ गया मेरे पास -3/2। अब ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो ये मेरे पास आ गया 2 ब्रैकेट के अंदर और 6 ब्रैकेट के अंदर आएगा -2/3। 6 के नीचे मेरे पास आएगा 1, ऐसे यहाँ पे 3 है तो 2 और ब्रैकेट के अंदर -3/2 और ये ब्रैकेट बंद कर इसके नीचे आ गया 1। अब ये 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो ऊपर आ गया मेरे पास 2 की पावर -4 और ये देखिए 2 2 से कैंसिल, ऊपर आ गया 3 की पावर -3। ये 3 की पावर -3 ऊपर भेज देंगे, 2 की पावर 4 को नीचे ले आएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर प्लस में 3 और 2 की पावर प्लस में 4। अब 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 की पावर 3 हो गया 27 और 2 की पावर 4 मेरे पास हो गया 16। तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट मेरे पास है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 है तो 9 को मैं लिख दूंगा 3 की पावर 2 और बाहर आ जाएगा n+1। फिर हम करेंगे डिवाइड, नीचे है 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 को लिख देंगे 3 की पावर 2 और आ जाएगा n-1। 3 की पावर n वैसे आ गया ऊपर आ गया 3 की पावर 2n+2 डिवाइड करेंगे 3 की पावर n को अलहदा कर दिया, 3 की पावर -1 को अलहदा कर दिया और ये जो 3 की पावर 2 को बाहर मल्टीप्लाई किया जाएगा 2n-2। ऊपर आ गया 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइड करेंगे 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर -2। अब ये 3 की पावर n इस 3 की पावर n के साथ कट गया, 3 की पावर 2n इस 3 की पावर 2n के साथ कट गया। अब ऊपर है कि मेरे पास 3 की पावर 2 और नीचे से 3 की पावर -1 पर जाके हो जाएगी 3 की पावर +1 और ये -2 पर जाके हो जाएगा 3 की पावर +2। तो ये मेरे पास आ गया 3 की पावर 2 हो गया मेरे पास 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 9 3 27 और 27 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 दा 63, 3 यहाँ पे आ गया 6 कैरी, 9 2 दा 18, 18 में 6 ऐड करेंगे तो 243। तो मेरे पास जो जवाब आ गया वो आ गया 243।
ये तो नेक्स्ट है मेरे पास 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइड करना है हमने 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ऊपर 5 की पावर n प्लस 3 है, इसमें 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 लिख लूँगा, माइनस 6 को मैं वैसे लिख लूँगा और साथ में आ जाएगा 5 की पावर n मल्टीप्लाई लगा के वो अलहदा मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 उसको हम अलहदा लिख लेंगे। डिवाइड किया, नीचे 3 की पावर 2 को अब लिख लेंगे, 3 की पावर 2 9 होता है, मल्टीप्लाई 5 की पावर n हो गया, माइनस 4 को हम सेम एज इट इज लिख लेंगे और मल्टीप्लाई 5 की पावर n हम वैसे ही लिख लेते हैं। अब ऊपर देखें 5 की पावर ये n और 5 की पावर n ये सेम है, इससे हम निकाल लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर n कॉमन, अंदर आ जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5। इसे हम करते हैं डिवाइड, नीचे मेरे पास 5 की पावर n यहाँ पे भी है, 5 की पावर n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हम 5 की पावर n को कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 4, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे 5 की पावर n 5 की पावर n से कट गया, 5 की पावर 3 होता है 125 माइनस 6 5 दा, तो ये हो गया मेरे पास 30, डिवाइड करेंगे 3 की पावर 2 हो गया मेरे पास 9 माइनस 4। अब हम 125 में से 30 निकालेंगे तो पीछे मेरे पास रह जाएगा 95 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 5। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 5 1 था 5 और यहाँ से 4 कैरी यहाँ पे आ जाएगी 45 और 5 9 दा 5, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 19।